क्योंकि वृंदावन वास उसको कहते हैं जो वृंदावन में आकर वृंदावन भजन कर कर ब्रजवासियों के टुकड़े मांगकर खाकर अंतिम सांस और अंतिम ये मिट्टी ये रज इस रज में मिल जाए, उसको वृंदावन वास कहते हैं। ये वचन आप हमको दीजिए, तो भगवान ने उसको वचन दिया। आज भी यहाँ ब्रिज घाट पर, वृंदावन केसी घाट पर जो भी व्यक्ति आता है, जो भी जीव जंतु इस यमुना के किनारे पर आकर जलपान करता है, उसके कोट कोट जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। यमुना यमदूतन तारत है और भव तारत श्री राधिका रानी। मैं राम शर्मा तीर्थ पुरोहित श्री धाम वृंदावन से आपका अपना चैनल मेरा ब्रज मेरा वृंदावन में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं ब्रज का प्राचीन घाटों में से एक घाट दिव्य केसी घाट, जहां आप लोग दर्शन करेंगे। यहाँ आज भी कोई भक्त लोग श्री धाम वृंदावन दर्शन करने के लिए आते हैं तो केसी घाट पर आकर श्री यमुना महारानी जी का दर्शन करते हैं, आरती का दर्शन करते हैं। और आज आपको एक दिव्य बात बताना चाहता हूँ कि आज भी ब्रज 84 कोस अगर वृंदावन से यात्रा उठती है तो सबसे पहले यहाँ श्री केसी घाट पर आकर श्री यमुना मैया का दर्शन करती हैं। यमुना मैया का दर्शन करने के बाद, यमुना मैया से प्रार्थना करने के बाद, आज्ञा लेने के बाद ब्रज 84 कोस अपना यात्रा प्रारंभ करते हैं। क्योंकि कलयुग में भगवान श्री कृष्ण के समय की कुछ चीजें हैं जो आज तक इस धरा पर श्रीधाम वृंदावन में विराजमान है, जिनमें से प्रथम नाम श्री यमुना मैया का आता है। क्योंकि ब्रज 84 कोस अगर आप लोग दर्शन करें और श्री यमुना महारानी से आके दर्शन नहीं किए तो आपको ब्रज 84 कोस का भी फल प्राप्त नहीं होगा। तो आज ब्रज के प्रमुख घाटों में से एक घाट, मैं केसी घाट में खड़ा हुआ हूँ। मेरे पीछे देख सकते हैं कि आप दिव्य श्री हनुमान जी का मंदिर है। श्री आरती घाट पर मैं इस समय खड़ा हुआ हूँ। भगवान श्री कृष्ण ग्वाल वालों के साथ गोकुल से श्री धाम वृंदावन गाय चराने के लिए आया करते थे। भगवान के बहुत सखाएं थे, जिनमें से मुख्य 2 सखा श्री धामा और मनसुखा थे भगवान के। एक बार श्री धामा बोलो, कन्हैया तू ही जा मुकुट है और बंसी है और मोर पंख है लगती है, तू धारण करे, जाकू तू हमें दे तो हम भी तेरे जैसे कृष्ण बने। जो गोपियां हमारे लिए माखन लाया करें और लड्डू लाया करें, उस माखन को पहले हमारा भोग लगेगो, उसके बाद हे कन्हैया तेरा भोग लगेगो। तो भगवान श्री कृष्ण बोले कि भैया या लकुटी और माखन की दिव्य लीला है, अगर आप जाए ना लो तो अच्छा है। तो बाल सखा थे भगवान के, माने नहीं, बोले ना है कन्हैया, आज तो मैं जा मुकुट और जा बंसी है और तेरी लकुटी है लेके आज मैं यमुना किनारे खेलूंगा। तो जब भगवान श्री कृष्ण के मना करने पर उन्होंने नहीं माने सखा भगवान के, तो ठाकुर जी ने अपनी बंसी, अपना मुकुट, अपना पीताम्बरी सब धारण श्री मनसुखा को कराया, श्री धामा को कराया। उसी समय एक राक्षस कंस के द्वारा भेजा हुआ केसी नाम का राक्षस, जिसका आधा शरीर तो घोड़े का था और आधा शरीर दैत्य का था, जिस समय श्री धाम वृंदावन आया तो दिव्य आकार को देख के और बाकी के जो लोग थे वो सब भयभीत हो गए। लेकिन जब उसने देखा कि ये कृष्ण यही हो सकता है, क्योंकि उसके हाथ में बंसी, उसके सिर पे मोर मुकुट, भगवान कन्हैया जी की काली कमरी थी। जैसे ही भगवान को देखा उसने, तो वो समझ गया कि ये कन्हैया ये नहीं, ये श्री धामा कन्हैया है सके। तो जैसे ही श्री धामा की तरफ जैसे ही लगता तो श्री धामा जी नीचे गिर गई। भगवान ने जब नजर मारी तो देखो कि ये तो दैत्य है, कि ये तो आज मेरे खेल में मेरे सखन को खा जाएगा। तो ठाकुर जी ने उस दैत्य का वध किया। तो इस जगह का नाम पड़ा केसी घाट। केसी घाट पर प्राचीन करीबन 500 से भी अधिक प्राचीन पुराना मंदिर श्री हनुमान जी महाराज का मंदिर, दिव्य मंदिर के महंत श्री श्री 1008 दीपक दास जी महाराज जी से मैं इस घाट के बारे में जानकारी करूंगा। राधे राधे जी, प्रणाम लीजिए ब्रजवासी बालक राम शर्मा का। जय श्री राधे। देखो, आपने प्रश्न किया ठाकुर जी के घाट के लिए। भगवान का भागवत के अंदर में जो वर्णन आया 10वें स्कंद में, तो श्रीमद् भागवत में जो लेख दिया है, भगवान ने यहाँ केसरी नाम के राक्षस का वध किया। तो यहाँ पर केसरी नाम का जब राक्षस आया था
तो उसका शरीर आधा घोड़े का और आधा राक्षस का था। बलराम जी ने डंकासुर को मारा और भगवान कृष्ण ने यहाँ पर केसरी नाम के दानव को वध किया है। तो केसरी नाम का जब दानव जब मोक्ष हो रहा है तो भगवान से एक प्रार्थना कर रहा है कि हे प्रभु, आपने मुझ जैसे अगम पापी को यहाँ पर तारा है। मेरे जैसे इस कलयुग में पापी तो नहीं होंगे लेकिन अधर्मी भी होंगे, तो उन अधर्मियों को तारने का भी काम आपको है, ये वचन आप हमको दीजिए। तो भगवान ने उसको वचन दिया। आज भी यहाँ ब्रिज घाट पर, वृंदावन केसी घाट पर जो भी व्यक्ति आता है, जो भी जीव जंतु इस यमुना के किनारे पर आकर जलपान करता है, उसके कोट कोट जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। ऐसा भागवत में लेख हमने पढ़ा है, पाया है, सुना है गुरुजनों के मुख से, विप्र ब्राह्मणों के मुख से। और यहाँ से आपकी जीवन यात्रा भी शुरू होती है, क्योंकि भगवान ने यहाँ पर लास्ट राक्षस का वध किया तो नवीन ब्रजवासियों के बाल गोपालों को कंस के जो भय था उस कंस के भय से यहाँ मुक्त किया है। तो यहाँ 84 के बंधन से मुक्ति भी पाई जाती है। इसलिए इस केसी घाट का भागवत में, संतों की मुखबाणियों में विशेष कर महत्व बताया है। तो तीर्थ यात्री जन यहाँ आते हैं, चुन्नी मनोरथ करते हैं, जिनकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है तो यमुना मैया को चूर्णी उड़ाते हैं। क्योंकि भगवान ने पांचाली की राज रखी वस्त्र रूप धारण कर इस प्रकार से भगवान जो मनोकामना पूर्ण कर देती हैं यमुना मैया, तो उनके जो लाज रूपी जो चुनरी उड़ा के जाते हैं, उस चुनरी में उनके कुटुंब परिवार की लाज यमुना महारानी रखती है। इसलिए यहाँ चुन्नी मनोरथ का ये उत्सव भी मनाया जाता है ब्रिज में केसी घाट पर। और जिस घाट पर आप कोठरी में हनुमान जी की में बैठे हुए हैं, क्योंकि वृंदावन वास उसको कहते हैं जो वृंदावन में आकर वृंदावन भजन कर ब्रजवासियों के टुकड़े मांग कर खाकर अंतिम सांस और अंतिम ये मिट्टी, ये रज इस रज में मिल जाए, उसको वृंदावन वास कहते हैं। और जो एक क्षण मात्र, एक पल अगर यमुना किनारे केसी घाट पर आ जाए तो उसको कोट कोट जो गया में पिंडदान देने का फल नहीं होता है, विश्राम घाट पर स्नान करने का फल नहीं होता है, जितना फल यहाँ पर केसी घाट पर यमुना का पान करने और दर्शन करने से मिलता है। क्योंकि केसी घाट की जो शोभा है बड़ी अलग, निराली और बड़ी कलाकृतियों से सुसज्जित है। और यहाँ बड़े बड़े दिव्य दर्शन संतों के प्राप्त होते हैं। और ब्रजवासी बालक हमारे यहाँ बाल गोपाल सब यहाँ दर्शन, यमुना महारानी की आरती, यमुना जी का अभिषेक ये नित्य प्रतिदिन यहाँ पर करते हैं। उससे भगवान की भक्ति भी प्राप्ति होती है, वैराग्य भी प्राप्ति होता है और मोक्ष भी प्राप्ति होता है। केसी घाट भी ऐसा ही है हमारा, क्योंकि यहाँ भगवान ने मोक्ष किया है, दैत्य दानवों का ब्रजवासियों के साथ में विश्राम किया है। क्योंकि भगवान गौचारण लीला करते थे। गौचारण लीला के समय पर यहाँ वृंदावन केसी घाट पर आकर भगवान अपनी गायों को जमुना के किनारे छोड़ दिया करते थे। बाल गोपालों के साथ में भगवान खेला करते थे। तो जब खेलते हुए को कोई उपद्रव आके करे तो ये भगवान को पसंद नहीं था। इसलिए भगवान ने सभी राक्षसों को अलग अलग वन में जाकर वध किया, उनको मोक्ष दिलाया।